नमस्ते, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं WTI। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो न केवल आपके दिल को झकझोरेगी बल्कि आपके खून को भी खौला देगी। यह खबर है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की मनमानी, भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों छात्रों और शिक्षकों की आवाज को पुलिस की लाठियों से कुचलने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये देश के युवाओं के भविष्य पर तानाशाही का क्रूर प्रहार है। हम आपको दिखाएंगे इस आंदोलन का पूरा सच, पुलिस की बर्बरता, SSC की साजिश और उन छात्रों शिक्षकों का दर्द जिन्हें न्याय के बजाय लाठियां और अपमान मिला। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी हर उस युवा की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। आइए पहले समझते हैं आखिर ये आक्रोश क्यों भड़का। SSC, जिसे देश के लाखों युवाओं का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह बार बार अपनी असक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण सुर्खियों में रहा है। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चली। एक और काला अध्याय बन गई। सिस्टम क्रैश, खराब माउस, कीबोर्ड और सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों ने अभ्यर्थियों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस परीक्षा को संचालित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? एडीक्यूटी नामक एक ऐसी कंपनी को जिसे शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। जी हाँ, ये वही एडीक्यूटी जो व्यापम घोटाले की कुख्यात गवा रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुनियोजित साजिश की बू आती है। लाखों अभ्यर्थियों ने दिन रात मेहनत की, अपनी सारी बचत खर्च कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें क्या मिला? निराशा, अपमान, एक टूटा हुआ सिस्टम। एक छात्र को जयपुर से अंडमान और निकोबार का केंद्र आवंटित किया गया। क्या ये मजाक नहीं? और जब ये युवा अपनी आवाज उठाने सड़कों पर उतरे तो SSC ने क्या किया? चुप्पी साध ली। 55,000 से अधिक शिकायतों को कोई जवाब नहीं। ये सिस्टमेटिक विफलता नहीं, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। 31 जुलाई 2025, एक तारीख जो देश के युवाओं के लिए कभी नहीं भूलेगी। दिल्ली चलो के नारे के साथ हजारों छात्र और शिक्षक जंतर मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स पर जमा हुए। उनकी मांग थी पारदर्शिता, जवाबदेही और SSC में तत्काल सुधार। लेकिन हुआ क्या? पुलिस ने उनकी आवाज को लाठियों से कुचलने की कोशिश की। हमारे पास मौजूद फुटेज दिल दहला देने वाले। पुलिस ने न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी घसीटा, पीटा और बसों में ठूंस दिया। यहां तक कि मूक बधिर अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया। यह दर्द से देखकर आपका खून नहीं खोलता। नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश सर, ये वो शिक्षक है जो लाखों छात्रों के सपनों को पंख देते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपराधियों की तरह घसीटा, पीटा, मारा। एक पुलिस अधिकारी ने अभिनय सर को ताना मारा, मर्द होते तो वर्दी पहनते ही। क्या ये हमारा लोकतंत्र है? क्या शिक्षकों की यही इज्जत यही है? यह सिर्फ जंतर मंतर की बात नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर बाउंसरों को तैनात किया गया जो अभ्यर्थियों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। एक छात्र ने हमें ये बताया, हम अपराधी नहीं, बस अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें अपराधियों जैसा सलूक मिला। और सबसे शर्मनाक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को DOPT कार्यालय तक पहुंचने से रोका। वे सिर्फ अपनी मांगे रखना चाहते थे, मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन बैरिकेड, लाठियां, हिरासत ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। कई शिक्षकों और छात्रों को घंटों तक बसों में बिना बताए घुमाया गया। क्या है अगर तानाशाही नहीं है तो? अब बात करते हैं उन छात्रों और शिक्षकों की
अब बात करते हैं उन छात्रों और शिक्षकों की जिन्होंने इस आंदोलन को अपनी जान से ज्यादा अहमियत दी। लाखों अभ्यर्थियों ने अपनी कहानियां साझा की, कैसे उनकी मेहनत, समय और पैसा बर्बाद हुआ। एक छात्र हमें बताया कि उसने अपनी सारी बचत खर्च कर इंदौर के केंद्र तक पहुंची, लेकिन वहां परीक्षा रद्द होने की खबर मिली। अब उसने विरोध किया तो उसे केंद्र में बंद कर पीटा गया। क्या यह है एसएससी का सिस्टम? क्या यही है हमारा युवाओं का भविष्य? और शिक्षकों का दर्द तो और भी गहरा है। नीतू मैम, जिन्होंने लाखों छात्रों को प्रेरित किया, उन्हें हिरासत में लेते समय पुलिस ने बदसुल्की की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक वायरल वीडियो में मैम कह रही है, ये सिस्टमेटिक विफलता है, हमारा भविष्य मजाक नहीं है। और अभिनय सर और एक सर जिनकी बाह पुलिस की लाठियों से टूट गई, फिर भी उन्होंने कहा हम लड़ते रहेंगे। यह है वो जज्बा जो इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद क्या है, मूक बधिर अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। वे जो पहले से ही समाज की उपेक्षा झेल रहे हैं, उनकी मेहनत पर भी एसएससी और पुलिस ने प्रहार किया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये एक ऐसी चीख है जो हर युवाओं के दिल से निकल रही है। इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। एसएससी वेंडर फेलर, एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधार जैसे हैशटैग ने लाखों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि एसएससी का सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। नीतू मैम, अभिनय सर, आदित्य सर जैसे शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अपनी आवाज बुलंद रखी। छात्रों ने वीडियो स्क्रीनशॉट अपनी कहानियां साझा की, जिससे यह आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और इस आंदोलन को समर्थन भी मिला। राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई ने एसएससी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने कहा, हम उद्धृत करते हैं, यह सिर्फ एक परीक्षा की विफलता नहीं है, युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इस समर्थन को सुन रही है या फिर वह अपनी चुप्पी इस आक्रोश को और भड़का रही है? अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा एसएससी सीजीएल 2025 का, जिसमें 30 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे? क्या वह भी इस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार का शिकार होगा? क्या सरकार इस आक्रोश को गंभीरता से लेगी या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? एसएससी की चुप्पी, पुलिस की बर्बरता, सरकार की उदासीनता ने युवाओं में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह देश की भविष्य की चीख है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। हमें अपनी राय एसएससी सिस्टम सुधारों पर भेज सकते हैं। यह थी आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर। यह कहानी हर उस युवा की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसे जवाब में लाठियां, अपमान, तिरस्कार ये मिल रहा है। मैं आर के आपसे विदा लेता हूं। तब नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।